हेलो, वेलकम टू यू ऑन एच एंड बी स्टडी सर्कल। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट इज रैशनल नंबर्स, how can you identify the rational numbers. Also we will study about that properties of the rational number. So let us start. चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की, जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है, भाई रैशनल नंबर होता क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। वैसा नंबर जिसको आप क्या कर सकते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। बच्चे कहते हैं क्या सर हमेशा पी अपॉन क्यू ही चलेगा? बिल्कुल ना जी। अगर आप यहाँ पे एक्स अपन वाई करना चाहते हो तो बिल्कुल एक्स अपन वाई कर दो। मतलब आपको ये नंबर हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तो ये लिखा होना चाहिए आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन है। थोड़ा सा कंडीशन कौन सा है, तो यहाँ पर दे रखा है इसने जो ब्रैकेट में दिख रखा होगा आपको, जो क्यू जो है सो डज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्चुअली यहाँ पे जो लिख रहा है इंटीजर क्यू ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होना चाहिए क्यू। इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा आप कुछ भी दे दो, बस जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम क्यू को डज नॉट इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, जीरो भी तो हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करता है, अब जीरो के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? ऐसा हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, जीरो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आप 2 मिनट के लिए मैं आपको एक डिवीजन देता हूँ और फटाक से आप करना। अगर हम 5 से किसी भी नंबर में जीरो में डिवाइड करते हैं तो अगर आप 5 जीरो जा जीरो दे दिया तो आपका रिजल्ट आ गया जीरो। लेकिन यहीं पर अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं किस में, 5 में, तो जीरो से अगर आप 5 में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हम यहाँ पर 2022 टाइम भी दे देते हैं, क्या 2022 दे देते हैं, कुछ भी दे दो आप यहाँ पे, तो भी अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर जीरो आ जाएगा। ये जो 5 है ना कहीं जा ही नहीं रहा है। यहाँ पर हम कुछ भी दे रहे हैं ना, ये 5 कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। यही कारण है कि अगर डिनोमिनेटर में ये, इसका मतलब था हमारे पास 0/5, अगर हमने 5 से डिवाइड कर रहे हैं जीरो में तो। लेकिन अगर यही काम हम इस साइड कर रहे हैं, अगर हमने 5/0 कर रहे हैं, इसका मतलब है जो अगर आप जीरो से डिवाइड दे रहे हो 5 में, मतलब इसका जो टर्म होगा, इसका जो क्वोशेंट आ रहा है वो इन्फिनाइट आ रहा है। और इनफाइनाइट आने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम कहते हैं जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नीचे में जब ये Q आया तो उसको हम जानते ही नहीं, मतलब नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, Q जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब आपको कैसा निगेटिव भी तुम कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल निगेटिव कर सकते हैं, लेकिन ये निगेटिव होल रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर -2 लिखते हो तो वो हमारा रेशनल नंबर निगेटिव में होगा, है ना। तो जो क्यू की वैल्यू होगी वो तो हमारा जीरो से ग्रेटर ही होगा ना, इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं। या कहीं कहीं पर क्यू डज नॉट इक्वल टू लिखा रहता है, इसके लिए आपको कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी दे दो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रैशनल नंबर की बात। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक जाल जाल सा कुछ बना हुआ है। देखो इसमें एक्चुअली जो सबसे अंदर में लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा किसका, नेचुरल नंबर का। और जो हमारे पास नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है हम सब जानते हैं ये हमारा 1 से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा और इसका आइडिया बढ़ता है तो यहाँ पर जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, और क्योंकि जीरो ऐड हो जाएगा नेचुरल नंबर में तो कौन सी नंबर बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। लेकिन इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव सब बन जाता है। आपको कि क्या सर होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, होल नंबर हमारा नेगेटिव नहीं होगा, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि -5 क्या हमारा होल नंबर है, आंख बंद करके बोल देना नहीं, तो बोलेगा भाई क्या है, तो ये इंटीजर है। क्यों? क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर ऑलवेज और ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, और वो जीरो से स्टार्ट होगा तो होल नंबर कहलाएगा। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो दैट विल द नेचुरल नंबर। एनी डाउट? नो डाउट। ओके चलो चलते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, और हमारे इंटीजर तक हम आ गए थे। इंटीजर के बाद में कहते हैं रैशनल नंबर। आपको कि सर ये ऐसे बनाने की क्या ज़रूरी थी? देखो इससे आपको ये फायदा आएगा, एक टाइप के क्वेश्चन करने में यूं आसानी से एक झटके में कर दोगे। क्या क्वेश्चन पूछे, क्या क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारा रैशनल नंबर है, क्वेश्चन पूछेगा ऑल नेचुरल नंबर
ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, कुछ भी बोल देगा होल नंबर, तो हम आंख बंद करके कह देंगे हाँ यस, जितने के जितने नेचुरल नंबर है वो टोटल के टोटल नेचुरल नंबर कौन सा नंबर है, होल नंबर है। तो आपको कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम जानते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, लेकिन जो चीज़ जिसमें ऑल लगा होगा, ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, वो अगर ऑल वाले टर्म हमारे इस ब्रैकेट के अंदर में लाइक कर रहा है, इस किसी भी डब्बे के पेट के अंदर लाइक कर रहा है, मतलब उसको आप ट्रू कर देना। बोलो कैसे ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, लेकिन यहीं पे पूछ देगा क्या ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो क्या देंगे नॉट, क्यों, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है सो ये मैंने बनाया है। अगर आपने इसमें ऐसे आपसे पूछा जाए क्या सारे के सारे रेशनल नंबर हमारा नेचुरल नंबर है, तो क्या देंगे नहीं, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा उसके डिनोमिनेटर में वन होता है, ऑलवेज क्या होता है, जैसे कि अगर टू लिखा तो नीचे नहीं कुछ है तो वन होता है, लेकिन अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, रेशनल नंबर 5/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सो हमारा ऑल रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो जिसमें ऑल लगा होगा, आप कहोगे सर इसमें कैसे हुआ, जिसमें देखो ऑल लगा है, मैंने क्या बताया था, ऑल रेशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे नॉट, क्यों, क्योंकि ऑल लगा है किसमें, नेचुरल नंबर में, लेकिन ऑल लगने वाले कहाँ होना चाहिए, पेट के अंदर, मतलब अंदर में होना चाहिए, तो ऑल तो वाला तो बाहर हो गया, तो इसको फॉल्स कर दो आप, कुछ दिक्कत नहीं, फॉल्स है बस। तो ये एक छोटा सा अगर इसमें है, अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन, तो एक बार एक दो क्वेश्चन करोगे, जैसे कि मैं कह दूंगा यहाँ पे जो ऑल इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो आंसर होगा यस, बोलोगे क्यों, क्योंकि जिसमें ऑल लगा है वो अंदर में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जिसमें ऑल लगा हो अगर दूसरे के अंदर में लाइक कर रहा हो तो यस लगा देना, अगर जिसमें ऑल लगा है और उसके बाहर में लाइक कर रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ जो ऑल इंटीजर इज अ होल नंबर, तो देखेंगे नहीं, क्योंकि जिसमें ऑल लगा है, ऑल इंटीजर एवरी इंटीजर, तो वो कहाँ गया, बाहर चला गया, किसके, होल नंबर के बाहर, तो बाहर चला गया तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लिख देंगे भाई फॉल्स है, जाओ, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंटीजर हमको समझ में आ गया आपको, इंटीजर नेचुरल नंबर क्या था हमारा, वन से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर की अगर हम बात करेंगे, डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, अगर आप जीरो के इंक्लूड कर देते हो दैट इज कॉल्ड होल नंबर। बट इफ यू टॉक अबाउट द इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, जितने भी नंबर होगा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, जैसे कि जीरो भी इंक्लूड कर दो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में सब चले जाएगा, प्लस का भी सब चले जाएगा, जीरो भी चला जाएगा, दैट ऑल इज द इंटीजर। लेकिन याद रखो यहाँ पर कोई पूछ देगा आपको जरा मुझे बताओ 5/2 क्या इंटीजर है, बोला नहीं, क्यों, क्योंकि इंटीजर के नीचे हमेशा वन होता है, सिर्फ जीरो के केस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही होता है, इसलिए जीरो के केस में डिनोमीटर कुछ भी आप दे दो चलेगा, 0/2022 हम लिख देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी जितने भी इंटीजर होगा, सभी इंटीजर के डिनोमिनेटर में हमेशा और हमेशा क्या होता है, वन होता है, जो हिडन होता है हमें दिखता नहीं है, सीधा जैसे हम लिखते हैं 5, 8, 9, ये सब के सब क्या इंटीजर है, लेकिन अगर इसके नीचे में खोजा जाए तो ये हमें दिख जाएगा वन, ठीक है, क्योंकि वन से डिवाइड करोगे तो कोई उसको फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, सेम नंबर आएगा। चलो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब प्रॉपर्टीज की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें हमको काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि 3, 4, 5 प्रॉपर्टी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर इसमें कैसे कैसे प्रॉपर्टी होगा, देखो पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके बाद में कम्यूटेटिव पढ़ेंगे, इसके बाद में एसोसिएटिव, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर देखेंगे हम रूल ऑफ जीरो, सारा का सारा देख लेंगे। तो अब थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन के साथ ये एनर्जी बना के चलिए। अब हम बात करते हैं, कहते दिस सो दैट द ऑपरेशन ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ नंबर, ऑपरेशन ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ नंबर, भाई चीरा फाटा लगेगा क्या, ऐसा नहीं है जी, चीरा उरा नहीं लगाना है, ना ही कोई ऑपरेशन करना है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का ऑपरेशन का कहने का मतलब है टाइप ऑफ नंबर बोला है, मतलब अगर हमने 5+3 कर रहा हूँ, अगर मैं 5+3 कर रहा हूँ तो 5 भी आपका होल नंबर है और 3 भी आपका होल नंबर है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा 8, और 8 भी आपका क्या होगा, होल नंबर होगा। तो इसके ऑपरेशन का मतलब था ये प्लस माइनस, अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर का एडिशन, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन
अगर आप कर रहे हो और रिजल्ट भी हमारा होल नंबर ही मिल रहा है तो उसमें कह देंगे यस इट्स क्लोज्ड अंडर द एडिशन, इट क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन। जिसमें नहीं मिल रहा है लिख देंगे नॉट क्लोज्ड। चलो तो हम चेक कर लेते हैं एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में किस किस के अंदर ये क्लोज होता है और किस किस के अंदर क्लोज नहीं होता है। लेट अस सी। अगर हम बात करते हैं एडिशन का, तो एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन में एक बात मुझे बता दो आप फटाक से कि एडिशन में हमको देखने को मिलता है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 5 + 2 इक्वल टू होगा 8। फटाफट हम चेक करते जाएंगे। तो आप देखो मुझे बताओ 5 भी हमारा क्या है, होल नंबर है? बिल्कुल हाँ है। हमारा 2 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, तो यस इट्स क्लोज्ड। इसीलिए यहाँ पर लिखा है एडिशन में इट्स क्लोज्ड अंडर द एडिशन। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं p माइनस क्यू विल नॉट ऑलवेज द होल नंबर। लेट अस चेक। 8 माइनस अगर हम 10 की बात करते हैं रिजल्ट आ गया -2। आप बोलोगे सर 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 रुको 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 रुक रहे हैं जी। आपको अगर 2 भी तो होल नंबर है, जी हाँ बिल्कुल 2 होल नंबर है, लेकिन -2 होल नंबर नहीं है। माइनस आने के कारण से इसकी जो है सो दशा खराब हो गई और ये कहाँ चला गया, इंटीजर में चला गया। तो इसीलिए होल नंबर हमने यहाँ से दिया था। अब को सर यहाँ भी तो माइनस है जी, ये जो माइनस है ना ये ऑपरेशन के लिए है। इस माइनस को आप -10 नहीं समझना, दिस माइनस इज ओनली फॉर द ऑपरेशन। तो 8 माइनस अगर हम 10 कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें दे रहा है -2। मतलब ये हमारा होल नंबर मैंने दिया, इसको भी होल नंबर दिया, बेचारा होल नंबर इतने विश्वास जता के इनको दिया, लेकिन रिजल्ट में क्या मिला, इंटीजर मिला, जिसके कारण से हम कह देंगे नॉट क्लोज्ड। विश्वास ही नहीं है भाई, भगाओ इसको। ठीक है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन के पास चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन को बोला भाई हम होल नंबर दे रहे हैं तुमको 3, बोला ठीक है दे दो। बोला 5 भी दे रहे हैं, ये भी होल नंबर है, बोला ठीक है चलो। तो 5 भी होल नंबर है आपका, 3 भी होल नंबर है, लेकिन क्या 15 होल नंबर है? जी हाँ 15 भी होल नंबर है। इसीलिए इसने हमें होल नंबर मैंने दिया और होल नंबर ही हमको दिया। कहते हैं हेल्प करोगे हेल्प मिलेगा। तो होल नंबर दिया, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में आया होल नंबर, क्लोज्ड है। लिख देंगे इट्स क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यही काम अगर हम डिवीजन में करते हैं तो फिर यहाँ पे धोखा। क्या धोखा? 3 हमारा होल नंबर दिया, बिल्कुल हाँ होल नंबर है। 5 हमारा होल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल होल नंबर है। लेकिन क्या 3/5 होल नंबर है? नहीं। 3/4 तो हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन है। अगर यहाँ पे 1 होता नीचे तो हो सकता था। ठीक है। आपको होगा कि इसमें एक आएगा होशियार बच्चा, बोलेगा भाई सर एक बात मुझे बता दो। बोला ठीक है 3 और 1 का करके दिखाओ। इसका तो आप लोग होगे 3/1। तो बिल्कुल है, इसमें आपको 3 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है और ये 3 भी होल नंबर है। लेकिन मैथ्स क्या कहता है, अगर एक जगह कोई भी रूल कर गया फेल तो पूरे रूल हो गया फेल। हटा दो इसको अपने खेल से। मतलब एक जगह भी फेल तो पूरे रूल फेल। इसीलिए हम जो है यहाँ पे इस होल नंबर को, भले ही यहाँ पे हमें होल नंबर दे रहा है लेकिन एक जगह यहाँ पर 3/5 नहीं दे रहा है, जिसके कारण से इसको हम क्या कर देते हैं, नॉट क्लोज कर देते हैं। एनी डाउट? अगर डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है। अगर क्लियर हो गया है तो भी बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बी नंबर में आता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर का जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अभी हम जितने भी पढ़ रहे हैं टोटल के टोटल क्लोजर प्रॉपर्टी का पढ़ रहे हैं। अभी हमने होल नंबर का क्लोजर पढ़ा, अभी हम इंटीजर का क्लोजर पढ़ेंगे। इंटीजर का क्लोजर कहता है क्या, इंटीजर इंटीजर। यहाँ पे -3 बोला हम भी इंटीजर है, हाँ भाई इंटीजर है। 2 बोला हाँ इंटीजर है, हाँ हाँ है। तो -1 हाँ जी ये भी है। तो इंटीजर दिया, इंटीजर को मिला क्या, इंटीजर क्लोज्ड है। इंटीजर यहाँ भी, इंटीजर यहाँ भी और इंटीजर यहाँ भी क्लोज्ड है। लेकिन यहाँ पे जरा देखते हैं, ये 5 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है और -40 भी इंटीजर है, तो क्लोज्ड है। मतलब हमने जो दिया वही रिटर्न में मिला, मतलब यस इट्स क्लोज्ड अंडर द एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इंटीजर जो हमारा है ये एडिशन के भी क्लोज्ड है, सब्ट्रैक्शन का भी क्लोज्ड है और मल्टीप्लिकेशन का भी क्लोज्ड है। ओके, नाउ टॉक अबाउट द डिवीजन। डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे -5 और 7 का डिवाइड किया, रिजल्ट में क्या मिला, -5/7। धोखा धोखा। 5 दिया इसने इंटीजर, बोला ठीक है भाई खुश रहो। 7 बोला मैं भी इंटीजर हूँ, चलो चल गया। और बन क्या गया, -5/7। ये हमारा इंटीजर तो है नहीं, तो इसीलिए इंटीजर का सिर्फ और सिर्फ क्लोज जो है सो डिवीजन में नहीं होता है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होता है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे दूसरे पे। दूसरा आता है हमारे पास रेशनल नंबर के पास पहुंच गए हम। अब यहाँ पे कहता है, तो इसमें रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में भी अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें आई थिंक एक स्लाइड की थोड़ी सी मिसिंग है। रेशनल नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पे, यस ये। तो रेशनल नंबर में भी हमारे पास एडिशन में जो होगा
ठीक है। एडिशन में जैसे कि अगर 5/2 होगा प्लस के 2/के हमारा 3 होगा, तो 5/2 प्लस 2/3 रिजल्ट क्या मिलेगा, कुछ न कुछ फ्रैक्शन एडिशन में मिलेगा रेशनल नंबर में, तो इसके अंदर भी क्लोज्ड होगा। तो रेशनल नंबर में भी हमारा जो क्लोजर होता है ये हमारा किस में होगा, एडिशन में भी होगा, सब्ट्रैक्शन में भी होगा और मल्टीप्लीकेशन में भी होगा। ठीक है। तो दूसरा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन, सॉरी डिवीजन नॉट, कौन से प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा कम्यूटेटिव नोट, यहाँ पे जो कम्यूटेटिव आपको दिख रहा होगा, इस कम्यूटेटिव का आपको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा फॉरगेट कर जाइए। ठीक है। और मैं रेशनल नंबर का जो क्लोजर है उसको मैं पहले करा देता हूँ और फिर हम आ जाएंगे कम्यूटेटिव पे। चलो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेशनल की क्लोजर, यहाँ पे देखो कह रहा है जी यहाँ पे हमने रेशनल नंबर दिया, बोला ठीक है हाँ दिया रेशनल नंबर, यहाँ भी रेशनल नंबर दिया, ठीक है, रिजल्ट क्या आया, ये भी रेशनल नंबर, रेशनल दिया रेशनल को, रिजल्ट में आया रेशनल, क्लोज्ड है। यहाँ पे रेशनल दिया रेशनल को, रिजल्ट में आया रेशनल, क्लोज्ड है। और ये भी हमारा क्लोज्ड है, मल्टीप्लाई करने पे भी तो क्लोज होता ही है। मतलब रेशनल नंबर का हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों का केस में क्लोज्ड होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें काम करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिवीजन के केस में, तो डिवीजन के केस में सभी जगह चलता है, लेकिन P/0 तो नॉट डिफाइन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब हमने 2022 से भी डिवाइड किया 5 को, तो 5 बेचारा एकदम तानाशाह की तरह खड़े रहा है ना। तो इसीलिए जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको नहीं करेंगे। तो ये हमारा डिवीजन, और एक जगह फेल तो मैथ्स कहता है फेल, तो इसीलिए हो गया नॉट क्लोज्ड अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी कौन, डिवीजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, मूव करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के पास। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पहला है, ठीक है, फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पे देखना है होल नंबर का है, फिर आपको इंटीजर का मिलेगा, बस छोटा छोटा है, बस समझ में आ गया, हम फटाफट करते जाते हैं। आपको आपको सर क्लोजर क्या आता है, सॉरी कम्यूटेटिव क्या होता है, 2 मिनट के लिए हम पीछे आपको ले चलते हैं कम्यूटेटिव, क्योंकि इसके जो है यहाँ पे लिखा है कम्यूटेटिव कहता है दिस सो दैट द पोजीशन ऑफ द नंबर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। ठीक है, पोजीशन ऑफ डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। जो कह रहे हैं अगर आपने पोजीशन चेंज कर दिया, अगर आपने पोजीशन चेंज कर दिया, क्या कर दिया हमने, अगर हमने चेंज दी पोजीशन कर दिया, चेंज दी पोजीशन, अगर हमने चेंज पोजीशन किया, चेंज और पोजीशन करने के बावजूद भी हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या सर ये ऐसे भी होता है, बिल्कुल होता है। चलो देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कह रहा है जो P और Q दे रखा है आपको, और इसी को हमने लिख दिया Q प्लस P। एक बार दे रखा था P प्लस Q, उसी को लिख दिया Q प्लस P, रिजल्ट हमारा सेम, 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, लिख देंगे यस कम्यूटेटिव है, हाँ हाँ एडिशन है कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे 8 - 10 और यहाँ पर 10 - 8 दोनों हो गए नाराज, एक दिया प्लस का 2, दूसरे दिया माइनस का 2, इसलिए हम कह दिए नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन केस में होता है, क्यों, क्योंकि 3 × 5 भी 15 होगा, 5 × 3 भी आपको 15 होगा, इसलिए कम्यूटेटिव होता है जो सिर्फ और सिर्फ हम उसके पोजीशन को चेंज करते हैं। हम यहाँ बताते हैं आपको, जो चेंज इन पोजीशन आप दिमाग में रखो, पोजीशन चेंज करने पर रिजल्ट सेम रहेगा, कम्यूटेटिव होगा। लेकिन यही काम अगर हम डिवीजन के केस में करते हैं, देख लो भाई नाराज हो गया, एक बार तो 3/5 दिया, दूसरी बार 5/3 दिया, तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, नाउ मूव टू द अनदर। इंटीजर की बात करते हैं, तो इंटीजर में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर P + Q Q + P अगर है तो एडिशन के केस में सही होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में, क्योंकि इसमें रिजल्ट देखा जाता है ना, तो रिजल्ट देखा जाता है। सब्ट्रैक्शन के केस की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, क्योंकि एक बार -7 और इधर रिजल्ट बदल जाता है। एक बार आप करके भी देख सकते हो, यहाँ पे चलो कर देते, कैसे नहीं हुआ, -5 - 2 कर दो और इक्वल टू हम कर दिया, कौन सा आया, चलो कर देते हैं इक्वल टू कर देते हैं हम, -2 माइनस इंटू -5। अब तुमको आपको सर दो बार माइनस क्यों लगाया, एक माइनस तो हमारा इस माइनस के लिए है ना, माइनस नहीं, हाँ ये माइनस के लिए। अब दो करो दोनों को, एक हो गया माइनस का हमारे पास 7 और ये हो गया कितना, प्लस का 3 करके कुछ आएगा, तो रिजल्ट डिफरेंट आ गया, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा होता है बिल्कुल, जितना मल्टीप्लाई करके देंगे उतना ही रिजल्ट भी आएगा। दोनों को चाहे हम पोजीशन चेंज करें या कुछ भी करेंगे, लिख देंगे इट इज कम्यूटेटिव अंडर द मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से सारा का सारा एडिशन हुआ और मल्टीप्लिकेशन हुआ, बाकी कोई नहीं हुआ।
चलो हम इसी चीज़ को देख लेते हैं एक बार रेशनल नंबर के टर्म में। रेशनल नंबर में देखते हैं यहाँ पर p प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी। लेट अस चेक एडिशन के केस में ऐड करके हमने देखा दोनों का रिजल्ट यहाँ पे सेम आ रहा है। तो दोनों का रिजल्ट अगर सेम आएगा, आप भी रिजल्ट से चेक करके देख सकते हो, तो हम कहते हैं यस इट इज, यू कैन से दैट दे व्हाट इट इज कॉम्पिटिटिव। तो एडिशन हमारा कॉम्पिटिटिव होता है, चाहे आप 5/2 प्लस 3/6 करो या इक्वल टू आप 3/6 प्लस में 5/2 करो, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो इसलिए हम कह देंगे एडिशन में ये हमारा कॉम्पिटिटिव है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का, तो फिर हो जाता है धोखा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, इक्वल। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी सब में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्लोजर प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इंटीजर और रेशनल नंबर के केस में जो है सो सब्ट्रैक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है। लेकिन बाकी सब के सब जो है सो हमारा किस में करता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में करता है। चलो थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के पास। एसोसिएटिव बोलता भाई होई क्या है, कह रहा है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको दिखाता है जी, तो ये दिखाता है ग्रुपिंग को। किसको दिखाता है, ग्रुपिंग को। ये ग्रुपिंग वो नहीं जो हम स्कूल में घूम बना के घूमते रहते हैं और भाई चलो पीट देते हैं किसी को, ये ग्रुपिंग नहीं। ये ग्रुपिंग ऐसा है जो ग्रुप में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर हमने ग्रुप चेंज कर लिया, तो अच्छे आदमी का ग्रुप देख लो, अब मान के चलो 2 अच्छे आदमी का ग्रुप है, आप यहाँ पे हो और दूसरी जगह भी गया, तो अच्छे आदमी के पास जाओगे तो अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगा, है ना। तो ऐसे ग्रुपिंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो P है और प्लस में Q प्लस R है, तो P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे Q और R ने आपस में दोस्ती किया। बोलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ही देर इक्वल टू के बाद में क्या हुआ, P और Q आपस में दोस्ती कर लिया, बेचारा R को छोड़ दिया। लेकिन लेकिन रिजल्ट देखा गया तो दोनों का रिजल्ट सेम मिला। अगर दोनों का रिजल्ट सेम मिला मतलब एसोसिएटिव है। मतलब अगर आपने ग्रुप को चेंज कर लिया और रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम एसोसिएटिव कह देंगे। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में गया तो ये दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आया, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में हमारा एसोसिएटिव काम नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में करता है। सेम तरीके से आप चेक करके भी देख सकते हो, यहाँ पर देख भी रखा है 2 × 5, ये दोनों का ग्रुप बना था। इसके बाद में ग्रुप चेंज करके कौन सा बन गया, अब बन गया ग्रुप हमारा 3 और 5 का। तो 3 और 5 के ग्रुपिंग के बाद में हम देख लेते हैं यहाँ पे जो अब इसमें जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो उसमें आपको मिलेगा रिजल्ट सेम। 5 3 जा 15 2 जा 30 और 5 3 जा 15 2 जा 30, तो ये रिजल्ट सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करेगा। नाउ कम टू द डिवीजन। डिवीजन में जाकर फिर से वही धोखा। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन याद नहीं रहेगा आपको। देखो ये प्लस लिखते हैं, इसी प्लस को घुमा दो तो ये काम चलेगा। मल्टीप्लाई भी तो ऐसे लिखते हैं, तो प्लस और मल्टीप्लाई ओके, और ये माइनस लिखते हैं और माइनस के ऊपर में तारा डिवाइड हो जाता है, तो माइनस और डिवाइड नॉट ओके। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीजर के केस में यहाँ पे क्लोजर है सारा के सारा, तो सेम टू सेम है। यहाँ पे अगर हमने ग्रुप बनाया इंटीजर का और हमारा रिजल्ट सेम मिल रहा है तो हम कह देंगे इंटीजर का है, तो ये हमारा किस में होता है, क्लोज्ड। एसोसिएटिव में होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है, और हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव एडिशन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, और बाकी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर में भी हमारा एसोसिएटिव होता है, किस में, एडिशन में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल, तो इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, सॉल्व करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया वो दोनों का रिजल्ट सेम आया। तो रिजल्ट सेम आया, LHS इक्वल्स टू RHS, तो हम कह देंगे इट इज एसोसिएटिव अंडर द एडिशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन में फिर से नहीं होता है। आप एक बार करके भी देख लेना, एक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डिफरेंट रिजल्ट आ जाता है। फिर हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। हम यहाँ पे इतने जो है सो नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा देखने में, है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल हम सेपरेट वीडियो बनाकर आपको फिर से बताएंगे, जिसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। कोई सा भी मल्टीप्लाई अगर आपको ये करना है, मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन ले सकते हो, अपने एग्जाम्पल ले लो, अपने से खुद से एग्जाम्पल बनाओ। और उसमें देखो एग्जाम्पल बनाने के बाद में क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो ओके, नहीं आ रहा है तो नॉट ओके। तो ये हमारा इक्वल हो जाता है। तो किसमें, मल्टीप्लाई और एडिशन में इक्वल होता है, लेकिन डिवीजन में इक्वल नहीं होता है। ठीक है, चलो अब हम थोड़ी सी बात कर देते हैं रोल ऑफ जीरो इन द नंबर। कोई सर रोल ऑफ जीरो क्या है, अच्छा रोल ड्रामा, रोल मतलब रोल तो ऐसे कहते हैं ना, रोल प्ले करो, है ना, ये करो वो करो, तो किसका मतलब क्या,
जीरो भी डांस करता है, जीरो डांस नहीं करता है लेकिन आगे पीछे आता है, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो उसको कहते हैं रोल। एक हिसाब से समझ लो वही है, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बोला और भाई मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई मतलब क्या, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मान के चलो ये ए है और ये जीरो है, तो ये आया, बोला और भाई ए प्लस जीरो। ये बोला ठीक है भाई, ठीक है बैठो, हम ए हैं तो यही रहेंगे, तुम्हारे आने से हम चेंज नहीं हो सकते हैं। ये बोला है भाई हमारा वैल्यू खत्म। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये एडिशन की हम बात कर रहे हैं अभी। दूसरे इंटीजर में भी ये हुआ, बी प्लस जीरो किया, रिजल्ट कोई चेंज नहीं है, बगल में बैठा है। रेशनल नंबर के का साथ भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सी प्लस जीरो हुआ, चेंज नहीं हुआ। जीरो बोले गुस्सा आ गया, जीरो बोला जीरो गुस्सा आ गया। हाँ देखो, अगर किसी के साथ भी जीरो को प्लस किया तो जीरो की वैल्यू नहीं, मतलब जीरो की वैल्यू नहीं। एडिटिव ऑफ जीरो ये होल नंबर, रिजल्ट विल बी सेम। दो में जीरो को जोड़ा ये भी सेम, इसमें जोड़ा ये भी सेम, इसमें जोड़ा ये भी सेम, तो फिर हुआ क्या, अब जो है सो जीरो हो जाएगा गुस्सा। जीरो कैसे गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा बताओ भाई 5 मल्टीप्लाई जीरो बताओ कितना, 5 मल्टीप्लाई जीरो तो जीरो। बोला अब चलो बहुत हमको छोड़ रहा था है ना, अब बोलो 10 मल्टीप्लाई जीरो कितना, जीरो। मतलब जब तक जीरो मल्टीप्लाई नहीं था, मतलब बग उसके साथ नहीं मिला था मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तब तक जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी। किसी से भी जीरो आता था तो कोई देखता भी नहीं था, छोड़ के जीरो को टू है तो टू प्लस जीरो आंसर टू होता था। लेकिन यही जीरो अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई के साथ आ गया तो पूरे के पूरे सिस्टम को बदल दिया, जैसे कि अच्छे दोस्त अच्छे बना देते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, द रोल ऑफ द वन नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। वन नंबर एक नंबर आइडेंटिटी क्या होता है, देखो हाँ यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर लिख रखा है, मैंने नहीं बताया था आपको। एडिटिव आइडेंटिटी अगर पूछे तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ऐड करने से उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आया, एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज कॉल्ड जीरो। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है हमारा वन। बोलोगे क्यों, क्योंकि वन से अगर किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट में कोई चेंजेज नहीं होता है। अगर ए मल्टीप्लाई वन करो रिजल्ट भी आपका वन आएगा, अगर आपने बी मल्टीप्लाई वन करो फिर भी रिजल्ट आपको बी आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कमेंट इट। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट है हमारे पास। अब आप कहोगे सर 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, आपने बोला जो वन से मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ये जो डायग्राम लगा है ये गलत लग चुका है, इसमें नहीं होगा इसका, क्योंकि 2/5 मल्टीप्लाई वन करेंगे आंसर 2/5 आकर एडिशन का है, ये ऊपर वाला जीरो का आ गया घूम के यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। कह रहे निगेटिव ऑफ एनी नंबर। आपको सर इनवर्स का आ गया जी, यस इनवर्स है ये, जिसको हम कहते हैं निगेटिव ऑफ एनी, किसी भी नंबर का आप नेगेटिव कर दो इनवर्स हो जाएगा। एक बच्चा आ जाए ऐसे इस दिन हमारे यहाँ, पूछा सर बताओ आप, ऐसे जो आप कहते हो निगेटिव ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। अगर मैंने 5 किया तो आपने आसानी से बता दिया जो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 होगा। मैं बोला हाँ बताया तो था। बोलते अब बताओ मुझे, मैं -5 लेके आया तो आप कितना नेगेटिव करोगे, ये तो पहले से नेगेटिव है। बोला ठीक है, अगर पहले से नेगेटिव है तो इसको हम लिख देंगे माइनस इंटू -5, और माइनस माइनस कर लिया लड़ाई, प्लस बन गया, और क्या दिए थे हम कौन 5। तो अगर माइनस है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +5। ये +5 है, इसको माइनस नहीं कोई देखना, +5 है। तो अगर माइनस ने दिया होगा तो एडिटिव इनवर्स प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में दिया होगा तो एडिटिव इनवर्स माइनस में हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है खास बात, क्या, उस नंबर को और एडिटिव इनवर्स को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी जीरो, रिजल्ट विल बी जीरो, चाहे किसी भी में भी। अगर उस नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल। आपको सर याद करने में कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है हमको, बात तो सही बोल रहा है तुम, है ना। कन्फ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो सिंपल याद करो ना आप, क्या सिंपल याद करो आप। अगर हमने एडिटिव इनवर्स बोला है तो एडिटिव का उल्टा, इनवर्स का मतलब उल्टा, तो एडिशन का उल्टा का भाई, सब्ट्रैक्शन ना। तो एडिटिव का उल्टा का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन।
लेकिन यहीं पे मैंने बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का उल्टा, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या बोले तो डिवीजन। मतलब अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछ रहा है, ए अपॉन बी पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी अपॉन का ए हो जाएगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कमेंट इट एंड बताओ हमें, ठीक है। और यहाँ पर देखो, और एक और खास बात है, अगर वहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स जैसे 5 था और इसका इनवर्स होता है -5, इस दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर हमारा आता है 0। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 1। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, इस बात को आप याद करके चलना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है, फटाफट हम इसको भी खींच देते हैं। और ये प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको सर इतने बड़ा प्रॉपर्टी का नाम है, पानी पी के बोलना पड़ेगा क्या? ना जी, ऐसा नहीं है। देखो रीजन है इसका, एक्चुअली यहाँ पे p मल्टीप्लाई q प्लस r आपको दिख रहा होगा, तो p के साथ इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, इसीलिए कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओवर द एडिशन मतलब बीच में क्या हो रहा है जी, एडिशन, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। और सब्ट्रैक्शन कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा हम आपको गेम खिलाएंगे आज पबजी का। प्लस यहाँ पे आर है, और आपको कि सर पी से हमने मल्टीप्लाई किया, बोला ठीक है, तो पी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पी क्यू होता है प्लस में पी आर भी होता है। तुम कहोगे हाँ, अकेला पी जाकर दोनों से कैसे, मतलब मिल गया, मतलब मिल जाता है। देखो पबजी तो आप खेले ही होंगे, बिल्कुल खेले होंगे, नहीं खेले होंगे तो मत खेलना, ठीक है। देखो अच्छी बात है, अगर हम p को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, पबजी खेलते हैं, मैं भी नहीं खेला हूँ लेकिन बच्चे से मैंने सुना है कभी कभी, जो अगर कहीं पर जाते हैं बंदूक लेकर किसी भी घर में, तो उस घर में जितने भी आदमी होते हैं सबको मार देते हैं। अच्छा ऐसा भी है, क्योंकि जीतना होता है भाई, अब सबका सामान लूटना होता है, जो भी करना होता है, मुझे नहीं पता ज़्यादा। तो अगर p से यहाँ पे q के साथ गया, p को पहले मारा धड़ाम और p को लूट लिया, बना लिया p q। अब p से गया r के मारा धड़ाम और p को r से मिला लिया, बोला चल भाई दोनों p q और p का अलग अलग हो गया, अंदर चला गया, ये पूरा रामराज। मतलब p q के साथ ही मिल गया, r के साथ भी है, लेकिन क्यों, कौन से साइन के साथ मिले, तो मिले मल्टीप्लिकेशन के साथ। अगर कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कैसा भी लिखा हो, अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई साइन के साथ दोनों को दोनों अलग हो जाता है, और इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होगा सर प्रॉपर्टी के बेस पे होता है, उसको सॉल्व करना होता है, लिख देता है यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो आप यही सब प्रॉपर्टी का यूज करोगे। हम जो है क्वेश्चन लेके भी आएंगे एक वीडियो, तो उसमें आपको बताया जाएगा जो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से क्वेश्चन है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर का, थोड़ा सा झलक दे रखा है। इंटीजर तो बहुत बड़ा होता है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी होता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा किस पे, रेशनल नंबर का ऑन दी नंबर लाइन पे। तो ये होल नंबर दिखा रहा है, नेचुरल नंबर दिखा रखा है। होल और नेचुरल हमारा कहाँ पे कहाँ होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जीरो और हमारा किसके बीच होगा, तो जीरो और पॉजिटिव नंबर के बीच में ही तो नेचुरल और होल लाइक करेगा, है ना। लेकिन अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर पीछे भी चला जाता है, माइनस में भी चला जाता है, सेम ऐसे ही रेशनल नंबर के साथ भी होता है हमारा, ठीक है। तो अगर आपको ये आता है नंबर लाइन पर ड्रॉ करना, अगर आपको नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को लिखने का तरीका आता है तो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो एक कमेंट आप मुझे कर देना इसमें कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, उसकी जो है सो हम फटाक से आपको एक आसान से आसान सिंपल तरीका से बता दूंगा मैं आपको, जो हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। चाहे कितने भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो जाएगा, बस 2 सेकंड की काम है, यूं आप देखते ही बना लोगे, ठीक है। तो अगर इतना है इसमें तो आप इसमें फटाक से कमेंट करके बता देना। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे तो, नहीं लगे तो भी आप मुझे बता सकते हो आपको लेक्चर कैसा लगा। और भी है बाकी, अभी हाँ हाँ जाना नहीं है, 1 मिनट तो रुक जाओ। रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर लाइन, दो नंबर लाइन के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, दो नंबर लाइन नहीं है ना, दो नंबर के बीच में है, ठीक है, गलती बोलता है नंबर लाइन, सॉरी, नंबर लाइन बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में, फिर से हम नंबर लाइन कह रहे हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आसान तरीका समझना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। मैं एक क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ,
ये 3 और 4 के बीच में बोला मुझे कोई 10 से रेशनल नंबर निकाल, 9 रेशनल, 9, चलो 9 रेशनल नंबर निकाल के होता, मैं बोला ठीक है निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है, बिल्कुल सही है। अब देखो, तो हम कोई भी होगा, कैसे भी होगा, फ्रैक्शन में होगा, इंटीजर में होगा, जैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज ध्यान रखना है, क्या क्या, और वो है हमारा उसके डिनोमिनेटर को आपको यूनिटी करना, मतलब डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं बोला ठीक है, क्या डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, हाँ हो गया इक्वल, ठीक है, बस हो गया तो सॉल्व हो गया। बोल गया है, बोला तो था आपने 9 निकालने को है, लेकिन यहाँ तो निकाल ही नहीं रहे। देखो 9 मैंने बोला है, जो 9 रेशनल नंबर हमें चाहिए, तो 3/4 है यहाँ पे, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है इसके बीच में नंबर। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा सा जूम 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 करते हैं। जूम करने का मतलब है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से कर दो। मल्टीप्लाई करने के लिए आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन कोशिश करना जो जितने नंबर आपसे पूछा है उससे कहीं ना कहीं एक दो ज़्यादा करने का, तो हमेशा हमेशा आपको नंबर में आ जाएगा रिजल्ट, नहीं तो डेसिमल में जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने 10 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 10 से कर दिया। और अगर आपको हमेशा 10 से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ऐसा कब, जब 10 से नीचे के क्वेश्चन पूछ रहा है तब। वैसे कभी कभी नहीं भी रहता है, फिर में भी आ जाता है, तो आप सीधा समझ लो 10 से मल्टीप्लाई करके देखना। अगर डायरेक्ट नहीं, या नहीं तो अगर ज्यादा पूछ रहा है, 10 से ज्यादा का पूछ रहा है, तो आप फिर दूसरा नंबर उठा सकते हो, 10 के आगे 20 से भी 20 भी ले सकते हो, कोई सी भी नंबर ले सकते हो। आपको कह सर 10 ही 20 क्यों, 18 17 भी तो है, वो नाराज बैठा है, उसको क्यों नहीं शामिल कर रहे हो। उसको हम शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई में नखरा करता है। हमको चाहिए भाई सॉलिड मल्टीप्लिकेशन, जीरो जीरो बैठाएंगे काम हो जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, क्या लिखोगे आप, सीधा सीधा लिखेंगे हम 30/10, इसको क्या लिखेंगे 40/10। क्या इसमें कोई दिक्कत, यस और नो, नो दिक्कत। क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी ज़्यादा, नहीं, क्योंकि लड्डू बैठाए बस, जीरो जीरो है। अब यहाँ से 30 से लेके 31 तक आपको जाना है। 30 से 31 तक जाने का मतलब है आपको यहाँ पे 31/10 कर दो, चलेगा। 32/10 कर दो, 33/10 कर दो, 34/10 कर दो, 35/10 कर दो, 36/10 कर दो, और 37/10 कर दो, 7 है भाई, और 38/10 कर दो। और ये हमारा 39/10, जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। और 10 भी बोलता तो हम 10 भी कर देते, थोड़ा आगे से मल्टीप्लाई कर देते, 20 से कर देते, तो हम एक्चुअली इसमें हो जाता है। ये तो था हमारा जब हमारा नॉर्मल नंबर था तब। तो आपको कोई सर इससे भी डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल नहीं है। आपको क्या, अगर एक नंबर मैं ले लेता हूँ और इसमें आपको सारे के सारे डॉट क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लिया 3/4 ले लिया, दूसरा मैं 4/3 ले लिया। मैं कह रहा हूँ इस दोनों के बीच का इसमें में निकालो। आप बोले अब बताओ सर, वहाँ तो आपने कर दिया था, 1 था दोनों में, लेकिन इसमें तो नीचे डिफरेंट है। डिफरेंट है तो इक्वल करेंगे, बिल्कुल जी हाँ। इक्वल कैसे करते हैं इसको, एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 12। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला क्या किया, ऊपर वाला नाराज बैठा है उसको भी करो, खुश होगा, ठीक है। नीचे वाले को 4 से करेंगे, ऊपर वाला भी बेचारा नाराज बैठा है, बोला हमको भी करो, 4 से किया। तो सर ऐसा क्या होता है, क्योंकि अगर आप नीचे कर रहे हो ना मल्टीप्लाई, अपने मन से कर रहे हैं, तो अपने मन की मर्जी तो दोनों तरफ चलनी पड़ेगी, नहीं तो एक तो नाराज हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो गया, 9/12, और ये कितना हो गया आपका 16/12। कोई डॉट है इसमें, कोई डॉट है नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अब इसके बीच में 9 से लेकर 16 तक हम जाते हैं ना, तो 4 5 6 7 7 में 10 नंबर मिल जाता है। लेकिन और अगर ज़्यादा आपसे पूछ रहा है, क्योंकि 9 से लेकर हम 16 तक जाएंगे, 12 नीचे हो तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, 9 से 16 तक जाएगा तो हमें 6 7 मिल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बोल दिया तो जल्दी बोल दिया तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से ऊपर भी 10 से नीचे भी, कितना है वो कर दें, 10 से यहाँ से कर दो, ठीक है। अब ऊपर में कितना हो गया 90/120, ऊपर में नहीं, ऊपर में 90 है, नीचे 120 है। ऊपर में इधर हो गया 160/120, नीचे हो गया इक्वल, क्या नीचे इक्वल हो गया, तो यहाँ से काउंटिंग करना 91 92 93 चल जाते, 160 तक चले जाओ ना, ठीक है, जितना मन करता है उतना। नीचे 120, लेकिन ये नहीं जो आप 5 पूछा है आप 50 लिख देना भाई। 5 पूछा है तो इस बीच में से कोई सा भी 5 लिख दो, आंसर सही होगा आपका, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, जब हमने इतना निकाला है तो हम पूरे लिख देंगे, इसी से कॉपी भर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और कौन सी लेक्चर और कौन सी चैप्टर का वीडियो चाहते हैं वो आप मुझे भी बता सकते हैं, और मैं उस वीडियो का बनाऊंगा, उस मतलब उस चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।